एमसी के बाद बता रहा हूँ, बीसी के बाद मेरा टीसीएस में हुआ था जो मैंने ज्वाइन नहीं किया था। एमसी के बाद मेरा कॉग्निजेंट में हुआ था 4 लाख पे। 3 महीने मैंने किया। आई वॉज लाइक कि भाई मैंने तो 5 साल मेहनत करी है, क्योंकि मैं टॉपर भी था भाई, मैं 92% है। मैंने मेहनत भी करी है, पर मैं ये 4 लाख तो नहीं डिजर्व करता। मैं 4 लाख के लिए तो नहीं आया था। मैंने अच्छा पैकेज फोड़ा और अभी मैं वहीं पे काम करता हूँ। कुछ ही होते हैं जो शादी तक पहुँचते हैं, कुछ जो होते हैं वो कॉलेज ख़त्म होते होते ख़त्म हो जाते हैं। आई अंडरस्टैंड कि यार तुम अटैच हो जाते हो किसी पर्सन से, फिर उससे दूर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। 75% नहीं है, तुम्हें एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। देखो यार, ऐसा होता ही नहीं है कि तुम्हें एडमिट कार्ड नहीं मिले। दे अपने सारे कॉलेज के काम ख़त्म कर लेता था, ताकि मैं जब घर जाऊँ तो मैं कॉलेज का कोई काम ना कर रहा हूँ, या तो मैं अपने प्लेसमेंट्स की तैयारी करूँगा। कुछ है, पढ़ाई सब कुछ नहीं है। पढ़ाई कर लोगे, उसके बाद जब कॉलेज के बाद निकलोगे ना, तो लोगों को यार कि कॉलेज में क्या किया था। मैंने अपने बच्चों को मैं क्या बताऊँगा कि मैं कॉलेज में क्या किया था, पढ़ाई किया था। फर्स्ट आता था और एमसीए में फर्स्ट आया जब मैंने पढ़ाई नहीं करी। मैं सिर्फ एग्जाम के 1 महीने मैंने पहले पढ़ाई करी और बाकी जो महीने थे मैं स्पोर्ट्स खेलता था। चल एवरीवन, यार तुमने ये बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि आई मिस माई कॉलेज, आई मिस माई स्कूल। मे बी आई एम द ओनली वन हु इज गोइंग टू से कि आई हेटेड माई कॉलेज एंड आई हेटेड माई स्कूल। और वो क्या रीज़न था यार, वो मैं कभी बताऊंगा। पर आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि हाउ टू हैंडल अ प्रेशर लाइक अ प्रो। तो यार अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो क्या मैं प्रेशर हैंडल करने में प्रो था, तो माई आंसर विल बी नो। बट अभी मुझे आंसर मिल चुका है कि लाइफ में प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं। तो जो तुम अभी प्रेशर फील कर रहे हो, द प्रेशर कैन बी लाइक बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप, कि यार तुम्हारी गर्लफ्रेंड या फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड को कोई और पसंद आ गया है, कोई पसंद आ गई है, और अभी तुम ना तो पढ़ाई पे फोकस कर पा रहे हो, ना तो प्लेसमेंट पे फोकस कर पा रहे हो। ना द सेकंड कैन बी कि प्लेसमेंट ही नहीं हो रही है यार, ठीक है, क्योंकि हमने तो कॉलेज में 3-4 साल दिए थे और हम आए थे, हमने बीटेक और बीसीए एमसीए जो भी इसलिए किया था कि हमें हमारी जॉब लगेगी, पर हमारी जॉब तो लगी नहीं रही है। तो थर्ड प्रेशर कैन बी कि भाई अटेंडेंस पूरी नहीं है और कॉलेज में धमकी दे रहे हैं कि अटेंडेंस कंप्लीट नहीं होगी तो एडमिट कार्ड नहीं देंगे। तो लास्ट थिंग इसके तुम्हारे लिए एकेडमिक और स्टडी भी एक प्रेशर हो सकता है। द अनदर इज की फैमिली इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से प्रेशर फील कर रहे हो, और हो सकता है कि सारी चीज़ें एक साथ हो रही हो। सबसे पहले बात करते हैं यार तुम्हारे प्लेसमेंट्स की बात करते हैं कि प्लेसमेंट्स नहीं हो रही, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लेसमेंट्स तुम्हारे क्लास में तुम्हारे साथ किसी का भी नहीं हो रहा है तो उतना प्रेशर फील नहीं होता, पर तुम्हारे दोस्त का हो रहा है या तुम्हारे क्लास में किसी का हो रहा है पर तुम्हारा नहीं हो रहा है, तब ज़्यादा प्रेशर फील होता है। तो इसमें क्या करना होगा, इसकी स्लो डाउन होना होगा और ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना होगा। ठीक, अब देखना होगा कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, मेरी क्या गलती थी। देखो, हम सभी को पता रहता है कि हमारे अंदर क्या कमी है, कि शायद मैंने पढ़ाई अच्छी नहीं करी है, उसने पढ़ाई करी है इसलिए उसका प्लेसमेंट हो गया। और तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि यार हम मेरे और उसके सेम क्वेश्चन आए थे, उसने भी तो इतना किया था, उसका कैसे हो गया। देखो, कोई भी दोस्त नहीं बताता यार, मतलब तुम्हें कॉलेज के बाद पता चलेगा कि बहुत दोस्त तुम्हारे दोस्त नहीं होते, तो सब कोई तुम्हें सही नहीं बताता है। बहुत सारे पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, सब तुम्हारी तरह चिल मारे। इसका मतलब ये नहीं कि वो चिल्ड है एकदम लाइफ में, ठीक है, वो भी सेम प्रेशर उसके पास भी है। तो अगर तुम्हारा प्लेसमेंट में नहीं हो रहा है, यू नीड टू रेस्पेक्ट कि क्यों नहीं हो रहा है और जिस वजह से नहीं हो रहा है उस पर प्रिपेयर करो। कोडिंग के लिए नहीं हो रहा है तो कोडिंग पे काम करो। अब तुमने 3 साल या टाइम वेस्ट किया है, अब उसको तुम अलग से फिर से लेके तो नहीं आ सकते, बट जो अभी टाइम बचा उसमें तो मेहनत कर सकते हो सकता है कि अब तुम्हारा ऐसा टाइम भी आ गया हो कि अब तो कॉलेज से जाना है और अब तो कॉलेज की प्लेसमेंट भी नहीं मिलेगी। तो ओनली सॉल्यूशन दैट यू हैव इसकी तुम्हें ऑफ कैंपस जाना पड़ेगा। प्रेशर इसमें भी मत लो, कॉलेज ख़त्म हो उसके बाद 2-3-4 महीने अपनी स्किल पे काम करो, उसके बाद तुम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए बैठो, वहाँ पे जाके मेहनत करो और प्लेसमेंट लो। एक अच्छा एग्जांपल मैं किसी और का नहीं अपना ही दूंगा कि जब मेरा हुआ था प्लेसमेंट तो मेरा कॉग्निजेंट में हुआ था और मेरा पैकेज जो था वो 4 के करीब था, 4 लाख के करीब। एमसी के बाद बता रहा हूँ, बीसी के बाद मेरा टीसीएस में हुआ था जो मैंने ज्वाइन नहीं किया था। एमसी के बाद मेरा कॉग्निजेंट में हुआ था 4 लाख पे। 3 महीने मैंने किया और आई वॉज लाइक कि भाई मैंने तो 5 साल मेहनत करी, क्योंकि मैं टॉपर भी था भाई, मैं 92% है। मैंने मेहनत भी करी है, पर मैं ये 4 लाख तो नहीं डिजर्व करता, मैं 4 लाख के लिए तो नहीं आया था। पैसा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं पैसे की वजह से जॉब करता हूँ। माई माइंड वाज क्लियर कि मैं 4 लाख पे जॉब नहीं करूँगा। मैंने 3 महीने का ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं किया, मैंने बीच में छोड़ दिया कॉग्निजेंट। डिप्रेस था बहुत ज़्यादा, पर फिर मैंने 6 महीने तैयारी करी, उसके बाद मैं नेक्स्ट ऑफ कैंपस के लिए बैठा, वहाँ पे मैंने अच्छा पैकेज फोड़ा और अभी मैं वहीं पे काम करता हूँ। तो हमें डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें आज के टाइम पे हैंडल हो जाती हैं। अगर कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, कॉलेज के बाद हम अच्छा प्लेसमेंट लेंगे और बहुत आराम से ले सकते हो। नेक्स्ट आते हैं यार, हमारा रिलेशनशिप नहीं अच्छा चल रहा है, ठीक है। यार जो कॉलेज के रिलेशनशिप होते हैं, कुछ ही होते हैं जो शादी तक पहुँचते हैं, कुछ जो होते हैं वो कॉलेज ख़त्म होते होते ख़त्म हो जाते हैं। कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई और पसंद आ गया तुम्हें या उसको पसंद आ गया है, तो एक चीज़ समझ लो कि वो रिलेशनशिप तुम्हारे लिए नहीं था। आई अंडरस्टैंड कि यार तुम अटैच हो जाते हो किसी पर्सन से, फिर उससे दूर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पर इसमें मैं कोई अब ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि वो अटैचमेंट मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा तो हम ख़त्म नहीं कर पाते हैं,
पर तुम टाइम के साथ धीरे धीरे वो अटैचमेंट तुम्हारी खत्म हो जाती है उस पर्सन से। जितना वो पर्सन तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा फील कराता है तुम फिर दूर हो जाते हो, तुम्हारे अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात है कि यार अब तो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई और मैं अपने आप को कितना डाउन फील करा रहा हूँ। मतलब तुम एक ऐसा पॉइंट मत लेके आ रहा अपनी लाइफ में जहाँ तुम अपने आप को बहुत बुरा बोलने लगो और तुम्हें लगती है यार क्या मेरा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। वो पॉइंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर तुम बहुत ज़्यादा बुरा फील करते सिर्फ अपने लिए नहीं पर बहुत सारी चीज़ों के लिए, फिर निकलना उस चीज़ से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें उस पॉइंट पे तो बिल्कुल भी नहीं आना है कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होते जा रहे हैं। यहाँ नहीं, हम जहाँ काम करेंगे हम वहाँ ढूंढ लेंगे। बहुत अच्छे लोग हैं, बी फिट। लाइफ में यार हर पर्सन के लिए एक पर्सन होता है ना जो उसकी लाइफ में होता है। जब तक वो नहीं आता तब तक ये लोग आते जाते रहते हैं, लड़कियाँ आती हैं लड़के आते हैं जाते हैं, पर एक दिन वो पर्सन एक मिल जाएगा। तो तुम ये समझो कि अगर रिलेशनशिप नहीं चल रहा इसका मतलब कोई और वो एक पर्सन था। नेक्स्ट बात आता है फैमिली इश्यूज़ पे। तो तुम्हें ये देखना है कि वो जो फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं क्या वो तुम्हारी वजह से चल रहे हैं। अगर वो फैमिली इश्यूज़ तुम्हारी वजह से चल रहे हैं तो तुम जाओ उनको सॉर्ट आउट करो, और बहुत आराम से करना, स्लो डाउन होके। जब भी हम बहुत सारी चीज़ों पे एंग्जाइटी फील करते हैं, बहुत गुस्से में हम जब रिएक्ट करने लगते हैं ना, तो हम कभी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो बहुत काम रहना है। अगर समझ में आ रहा है कि इसका ये सॉल्यूशन है तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बस सुनो, पेरेंट्स जो भी बोल रहे हैं सुन के आ जाओ, थोड़ा सोचो उस बारे में। फिर अगर तुम्हें सॉल्यूशन मिलता है फिर उन्हें कॉल करके बताओ दिस इज़ द सॉल्यूशन और अभी ये इश्यूज़ ख़त्म करो। अगर वो इश्यूज़ तुम्हारी वजह से नहीं है, फैमिली में एक दूसरे की वजह से है जिसमें तुम्हारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उससे बोलो कि अगर ये जो प्रॉब्लम चल रही है आप इसको खुद हैंडल करो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, अभी मेरी प्लेसमेंट चल रही है तो अभी मुझे कुछ टाइम के लिए परेशान मत करो, दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन। पर अगर घर में यार बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम चल रही है जहाँ पे तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है तो जाओ, 1-2 दिन के लिए सॉर्ट आउट करो और शांत करके आ जाओ। पर तुम्हें लगता है कि एक बार तुम्हारे करने से नहीं हो रहा, 2 बार तुम्हारे करने से नहीं हो रहा, तो तुम अपने आप को उस चीज़ से हटा दो, क्योंकि अब वो तुम्हारे बस की नहीं है। वो नहीं करने दो, या तो वो प्रॉब्लम वो खुद ही सॉल्व करेंगे या फिर वो नहीं होने वाली है, तुमसे तो नहीं होगी, जब टाइम आएगा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट बात आता है यार कि तुम्हारी अटेंडेंस नहीं कंप्लीट है, तुम्हें एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। यार ऐसा होता नहीं कि तुम्हें एडमिट कार्ड नहीं दें, पर वो तुम्हें डराते हैं। बिकॉज देखो यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं, अगर यूनिवर्सिटी वालों ने मना कर दिया तो तुम्हें नहीं मिलता है एडमिट कार्ड। तो तुम्हारे पास जितना टाइम है ना उसमें अपने तुम जितने असाइनमेंट है वो कंप्लीट करके दे दो, अपना अटेंडेंस रोज़ जाओ उस कॉलेज और उसको जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हो बढ़ा दो और अच्छा कर लो। सारे असाइनमेंट कंप्लीट करो और प्रोफेसर को बताओ कि सर मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं उस टाइम मेरे से गलती हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पर मैं अभी उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा जो प्रोफेसर है वो तुम्हारे अच्छे फीडबैक दे देते हैं तो तुम्हें एडमिट कार्ड मिल जाएगा, उस चीज़ के लिए परेशान मत होना। पर जो इतना टाइम बचा उसमें जो भी चीज़ें तुमने ख़राब करी उसको इम्प्रूव करने की, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हो कर डालो, क्योंकि यही लास्ट चांस होगा किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने का। अब नेक्स्ट बात हमारा एकेडमिक्स का, और कॉलेज में बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर पड़ रहा है, उसको कैसे हैंडल करना है। फर्स्ट थिंग इज़ कि रिमूव ऑल अननेसेसरी एक्टिविटीज़। देखो तुम अपने कॉलेज के टेक फेस्ट में जाते हो या फिर जो भी एक्टिविटीज़ चले उसमें करते हो, अगर तुम अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए करते हो वेल गुड। अगर तुम ऐसे ही करते हो फालतू में कि सर्टिफिकेट मिलेगा, वेरी बैड, क्योंकि वो सर्टिफिकेट तुम्हारे कहीं काम आने वाला नहीं है। द थिंग इज़ कि तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे, अपने सारे स्किल्स पे फोकस करो। ये फालतू की एक्टिविटीज़ या फालतू में जो भी तुम्हारा प्रोग्राम होता है उसमें ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। कि सेकंड थिंग इज़ कि कॉलेज का जितना भी काम है उसको कॉलेज टाइम पे कंप्लीट कर लो। मैं बताता हूँ कि मैं वो चीज़ कैसे हैंडल करता था। जो भी कॉलेज के असाइनमेंट होते थे, प्रोजेक्ट का काम, जो कॉलेज का काम होता था, फर्स्ट सीटिंग लास्ट सीट पे जाकर बैठ जाओ, वहाँ पे बैठ के काम कंप्लीट करो। जो भी मतलब मेरा 9 to 4 था, मैं उस टाइम में अपने सारे कॉलेज के काम ख़त्म कर लेता था, ताकि मैं जब घर जाऊँ तो मैं कॉलेज का कोई काम ना कर रहा हूँ, या तो मैं अपने प्लेसमेंट्स की तैयारी करूँगा, या तो मैं, क्योंकि मैं फिटनेस में ज़्यादा था, तो मैं या तो मैं अपना जिम जाऊँगा, अपने वर्क पे फोकस करूँगा, वर्कआउट पे फोकस करूँगा, या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, या अगर तुम कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो करो। कॉलेज का काम कॉलेज में ही ख़त्म कर लो, उसको हॉस्टल में लेके मत जाओ, उसको घर पे लेके मत जाओ। द थर्ड इज़ कि स्टार्ट इन्वॉल्विंग इन ऑल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का मतलब ये वाला जो था अभी मैंने बताया, सर्टिफिकेट के लिए नहीं करना है, वो करना है जो मुझे अच्छा लगता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर डांस हो रहा है किसी फेस्टिवल में तुम्हें पसंद है, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, डांस पसंद है जाके डांस करो, रेगुलर पसंद है रेगुलर करो, गाना गाना है गाना गाओ, स्पोर्ट्स है स्पोर्ट्स खेलो। हमें दिन में पढ़ाई में लगे नहीं रहना है। और ये वाला जो मैं बता रहा हूँ बेसिकली टॉपर्स के लिए, जो सोचते हैं यार कि पढ़ाई सब कुछ है। पढ़ाई सब कुछ नहीं है। पढ़ाई कर लोगे उसके बाद जब कॉलेज के बाद निकलोगे ना तो लोगों को यार कि
कॉलेज में क्या क्या था, मैंने अपने बच्चों को मैं क्या बताऊँगा कि मैं कॉलेज में क्या क्या था, पढ़ाई किया था। तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं सारी चीज़ें कर चुका, मैं पढ़ाई ही करता था बस। अब मुझे बड़ा गिल्टी फील होता है कि यार मैं तो बहुत सही इंजॉय कर सकता था, क्यों नहीं किया। मैं बताता हूँ, मैंने बीसीए में बहुत जम के पढ़ाई करी थी। एमसीए में मैंने सोच लिया था कि मैं पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करूँगा, और बिलीव नहीं करोगे बीसीए में मैं फर्स्ट आता था और एमसीए में फर्स्ट आया जब मैंने पढ़ाई नहीं करी। मैं सिर्फ एग्जाम के 1 महीने मैंने पहले पढ़ाई करी और बाकी जो महीने थे मैं स्पोर्ट्स खेलता था। उसमें स्पोर्ट्स में मैं 3 मेडल लेके आया स्टेट लेवल पे। जिस अभी तुम जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हो जाना, ये तुम्हारा कैरेक्टर और तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्ड करेगा। सिर्फ पढ़ाई से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि तब तुम एक कंपनी में काम करोगे, वहाँ पे तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे ना जो भाई तुम्हें लगेगा कि यार कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से बोल लेते हैं, फिर तुम वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउन फील करोगे अपने आप को। एक चीज़ याद रखना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का मतलब ये नहीं है कि तुम हेल्थ अपनी ख़राब करोगे। एंड आई होप कि तुम समझ रहे होगे। हम किसी भी नशे वाली चीज़ों से दूर रहेंगे, हम किसी भी बैड हैबिट से दूर रहेंगे, हम अपने हेल्थ पे ध्यान देंगे। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू मैनेज इन योर लाइफ इज हेल्थ, वेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, योर फैमिली एंड द रिलेशनशिप। और अगर इन चीज़ों में वो चीज़ें नहीं आ रही जो तुम्हारी इन चीज़ों को परेशान कर रही हैं, तो तुम्हारी ये सारी चीज़ें बहुत आराम से चल रही होंगी और तुम बहुत अच्छे से, बहुत आराम से ज़िंदगी के सारे प्रेशर को हैंडल कर पा रहे होगे। तो इन सारी चीज़ों को, मतलब जो भी चीज़ें तुम्हारी पर्सनैलिटी को निखार रही होंगी, तुम्हारे कैरेक्टर को निखार रही होंगी, उनको तो तुम ज़रूर ही करना। तो तुम्हारा वो जो प्रेशर जो तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो वो ख़त्म हो जाएगा। एंड पे मैं सिर्फ एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि जो भी तुम्हें प्रेशर फील कर अभी के कि एकेडमिक प्रेशर बहुत है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना है, अगर तुम बहुत ही आराम से एक एक चीज़ें उठाते हो, हर चीज़ सॉल्व हो जाएगी। कई बार होती है कि वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि हम उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं कि हमें लगता है कि अगर ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो इससे बुरा हो जाएगा। पर जिस दिन हमने इस चीज़ को ये सोचना बंद कर दिया कि यार इतना बुरा हो जाएगा, वो चीज़ नहीं होगी। देखो यार, ज़िंदगी में सबसे बुरी चीज़ होती है, वो बुरी भी नहीं बोलूँगा, द ओनली जो वर्स्ट थिंग कैन हैपन इज कि मर जाना, या फिर तुम्हें खाने को नहीं मिल रहा है, तुम्हें पीने को नहीं मिल रहा है। और जब तक तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम इन चीज़ों से तो तुम नहीं परेशान हो सकते, क्योंकि तुम्हें खाने पीने को आराम से मिलेगा ही मिलेगा। द थिंग इज, जो मरने वाली बात आती है, तो कोई लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन कॉलेज वाली कोई ऐसी नहीं आएगी इसमें तुम मर जाओगे। बस तुम्हें प्रेशर इतना नहीं लेना है। कई इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। तुम्हें उस पोजीशन पे नहीं आना, क्योंकि लाइफ में कुछ भी वर्स्ट हो जाए यार, तुम उस चीज़ से निकल सकते हो अगर तुम्हारे अंदर दम है तो। और मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में जितने भी बच्चे हैं उनके अंदर दम नहीं है, हम सभी के अंदर बहुत दम है। और सिर्फ तुम्हें अपने ऊपर बिलीव रखना है कि जो भी मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है कॉलेज में, मैं उसको बहुत ही आराम से हैंडल करूंगा। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेशर फील करते हैं, इस जो हमारे इमोशंस को हर्ट कर रही होती हैं, तो वो चीज़ें जो तुम्हारे इमोशंस को हर्ट करें उससे दूर रहना। रिलेशनशिप अगर तुम्हें हर्ट कर रहा है तो इट्स बेटर कि अब इस चीज़ से मुझे दूर होने का टाइम आ गया है। अगर दोस्त तुम्हें हर्ट कर रहे हैं तो अब मुझे दोस्तों से दूर होने का टाइम आ गया है। अगर तुम्हारी इमोशंस को अगर तुम मैनेज कर पाए तो ये प्रेशर सारे तुम बहुत आराम से हैंडल कर सकते हो। एंग्जाइटी फील कर रहे हो, डिप्रेस फील कर रहे हो, वर्कआउट करो, जिम ज्वाइन कर लो, योगा कर लो, शांत रहो, 2-3 दिन कॉलेज मत जाओ, लोगों से दूर रहो थोड़ी देर के लिए, अपने आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि अभी तुम इतने ज़्यादा घिरे हुए लोगों से और इतने सारे थॉट से कि तुम अपना खुद का थॉट लगा के उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो। जिस दिन तुम अकेले रह के उन सारी चीज़ों को सोचने लगे ना, सारा प्रॉब्लम, सारा प्रेशर ऐसे ही हट जाएगा। और अभी जो तुम प्रेशर फील कर रहे हो, ये तो बहुत ही कम प्रेशर है। जब तुम कॉलेज के बाद निकलोगे ना, जब एक जॉब में आओगे, फिर वहाँ पे आएगा गर्लफ्रेंड का फ़ोन आएगा कि पापा मम्मी शादी तय कर रहे हैं, कब बात करने आ रहे हो। जब पेरेंट्स की तबीयत खराब होगी तो तुम्हें अपनी जॉब से छुट्टी लेनी पड़ेगी कि मुझे पेरेंट्स को देखने जाना है, वो प्रेशर होता है, तब बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो अगर ये तो तुम्हें सिर्फ सिखा रहा है, तुम्हारा कॉलेज लाइफ तुम्हें सिखा रहा है प्रेशर को हैंडल करना, कुछ भी नहीं रहना, हमें बहुत चिल्ड रहना है। हमने अपनी पढ़ाई करी है, सारी चीज़ें हमारी हो रही हैं और हम बहुत आराम से प्लेसमेंट्स लेंगे। अपने प्रेशर को एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लेंगे कि भाई हम काम नहीं करते थे, अगर हमें पर प्रेशर नहीं आएगा तो हम काम नहीं करेंगे। तो हमें बस उसी तरह पॉजिटिव तरीके से लेना है और हर चीज़ को बड़े आराम से हैंडल करना है। अब जैसे भी जब मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, एक क्वेश्चन आया था, उसको हैंडल किया था। प्रेशर आ जाए, किसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है आ जाओ, देखो उसमें कि तुम क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व करो, चलो भाई हो गया काम। नेक्स्ट देखो दूसरा काम आ रहा है, ठीक है आ जाओ, कैसे सॉल्व कर सकता हूँ तो अभी ख़त्म करके कंप्लीट कर दूंगा, नहीं कर सकता हूँ थोड़े साइड में रख देता हूँ, 1-2 दिन बाद देखूंगा, फिर उठाऊंगा, हो गया काम, चलो भाई निकलो इधर से। ऐसे ही आराम से करो, बहुत चिल्ड में मज़े लो, बिकॉज लाइफ इज़ अ गेम और मज़ा आता है यार। कभी कभी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं तुम्हें बहुत छोटी सी चीज़ बताऊंगा जाते जाते कि अभी मेरे साथ बहुत फनी सा इंसिडेंट यही हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जॉब फॉलो करूँ या मैं पैशन फॉलो करूँ, और मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। पर मैं कह रहा हूँ ठीक है, जॉब आती है तो आ जाओ, तुम्हें ख़त्म करता, मैं काम खत्म करता कहता चलो ठीक है अभी मैं ये करता हूँ क्योंकि ये मुझे पसंद है। तो मज़ा आ रहा है यार, मतलब देखते हैं कहाँ तक वो फ्यूचर में क्या होना है ना, वो बड़ी क्यूरियोसिटी है कि अभी जैसे कर रहा हूँ आगे क्या होगा। तो तुम्हें भी ऐसे करना है कि यार प्रॉब्लम आई है, सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ कि जब सॉल्व करके जब मैं 4 साल बाद जब कॉलेज से निकलूँगा, जॉब करूँगा,
तो ये सब चीज़ तो मैं सुन कहीं मतलब सोच के हंसी आएगी कि यार कितना प्रेशर लेता था मैं, वो तो कुछ भी नहीं था आज के टाइम पे। तो बहुत आराम से करो, चिल्ड रहो। बस तुम्हें ये बना रही है, तुमने इंजीनियरिंग करने के लिए तुमने ज्वाइन किया था ना कॉलेज, तो वो तो इंजीनियर बना रही है। स्ट्रेस को हैंडल करना, प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। एंड इफ़ यू आर समवन जो फील कर रहा है कि यार बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी, यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं जब भी फ्री होऊंगा मैं ट्राई करूंगा कि मैं तुमसे बात करूं और जो भी तुम प्रेशर फील कर रहे हो मैं उसको ख़त्म कर पाऊँ। तो आज की वीडियो में यहीं पे ख़त्म करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।